या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमारे घर में थोड़ी जगह नहीं है कि जहां हम माता रानी को विराजमान करें, हम कलश स्थापित करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थोड़ी सी जगह है, इधर उधर सामान कर देते हैं। और या फिर माता जी को आते जाते लोग छू लेते हैं, क्योंकि देखिए कहीं बाहर से आते जाते हैं तो माता जी को बार बार छुआ नहीं जाता है, ना ही कि ऐसी जगह में है कि जो आते जाते सबकी नज़र पड़े और माता जी का वहाँ पूजा हो। और बच्चे भी थोड़ा बहुत यदि नीचे रहता है तो कोई सामान उठा लेते हैं, या फिर कोई सामान और ला के खाना पीना का भी सामान रख देते हैं। तो बहुत से लोग डरते हैं कि हमारा छोटा सा रूम है तो हम किस विधि से पूजा करें, कहाँ माता का स्थापना करें। और एक कमेंट ये है कि हमारे घर के मंदिर में चूहा आते हैं या फिर घर पर आते हैं तो हम स्थापना करते हैं, तो यदि हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे तो चूहे आते हैं और कलश भी गिरा देते हैं, तो हम क्या करें। और हमारा मंदिर भी छोटा है, जहां हम माता जी को स्थापना कर दें तो वो भी नहीं हो पाता। तो देखिए जहां मंदिर छोटा है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, ये मेरे भगवान है जो मंदिर में विराजमान होते हैं। लेकिन आज मैंने इन्हें थोड़ा बाहर रख दिया है, इनका पूजन किया है, अच्छे से पूजन करती हूँ और रोज करती हूँ। और इन्हें हमने इधर रख दिया है, भोग प्रसाद भी लगा देते हैं रखकर। और फिर हमने यहाँ आज माता जी को विराजमान कर दिया है 9 दिनों तक। ऐसे ही हम कलश का स्थापना कर दिए हैं, अखंड ज्योत जला दिए हैं। तो 9 दिनों तक हमें थोड़ा समझ के लेना होगा, समझ के चलना पड़ेगा। हाँ, हमारी मेहनत बढ़ जाती है कि हमें फिर भगवान को एक एक करके साफ करना होता है, रखना होता है। यहाँ भी हम पूजा करते हैं, वहाँ भी करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यदि हमारे पास स्थान नहीं है उतना, और हमारी श्रद्धा इतनी है कि देखिए हमने जितना हो सका हमसे हमने तोरण लगाया है और सजाया है। तो इस प्रकार से छोटे में भी हम पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर है और बहुत ही ज़्यादा जगह रहे तभी हम स्थापना करें। तो इस प्रकार से आप लोग भी पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, और जैसे चूहा आता है तो देखिए हमने कलश के नीचे चावल नहीं रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी चूहा आता है, इसीलिए मैं ये समस्या समझती हूँ। तो हमने थोड़ा सा फूल लिया है, फूल भी यदि ज़्यादा बिछा दो तो उसमें भी चूहा आते हैं। तो एकदम थोड़ा सा फूल हमने रख लिया है, क्योंकि कलश ऐसे नहीं रखा जाता। और हम अखंड ज्योत के नीचे भी थोड़ा सा ही एकदम फूल लिया है, तोड़कर ऐसे बिछा दिए हैं, आसन दे दिए हैं। और माता जी के नीचे भी हमने थोड़ा सा ही रखा है। इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। और ये देखिए हमने काली माता जी का भी पूजन किया है, जो कि मंदिर के बाहर ही हैं, हम इन्हें यहीं ही पूजा करते हैं, क्योंकि छोटा मंदिर है हमारा भी, तो उसमें जगह इतना नहीं होता है कि हम सभी देवी देवताओं को अंदर रख सके। तो ये देखिए यदि घर छोटा रहता है तो हमें मैनेज करना ही पड़ता है किसी भी प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि यदि हमारा घर छोटा है तो हम पूजा करना छोड़ देंगे, तो हम वो ज़रूर करेंगे। ऐसे हम नीचे बैठकर सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर ऊपर खड़े होकर पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने, और नीचे बैठकर ही हम पाठ कर लेते हैं। माता जी का मंदिर में हम वहाँ कलश स्थापना किए हैं और नीचे बैठकर हम पाठ कर लेते हैं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नीचे बैठकर आराम से कर लेते हैं। फिर उसके बाद आरती के लिए और भगवान को स्नान कराना होता है, भोग लगाना होता है, तो हम खड़े होकर कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि खड़े होकर सभी पूजा पाठ नहीं किया जाता, नहीं तो पुण्य फल नहीं मिलता। लेकिन आरती तो खड़े होकर ही किया जाता है, तो हम खड़े होकर फिर आरती कर लेते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से आरती कर लेते हैं। और दोस्तों श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही हमारे पास सामग्री उतनी नहीं है, जगह छोटा है, कोई बात नहीं है। माता जी हमारा मन देखती हैं, हमारे मन को देखकर हमारे घर पर विराजमान होती हैं। तो उन्हें 9 दिनों तक हम उनका जितना बन सके हमसे, हमें स्वागत ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नहीं, कुछ ज़्यादा फल वगैरह का भोग है तो आप बतासे का और मिश्री का, नहीं है तो शक्कर का ही भोग आप लगा सकते हैं। ना कुछ करने से तो कुछ बेहतर है, तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम श्रद्धा भक्ति से जब माता का पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, तो एक न एक दिन तो माता जी हमारा ज़रूर सुन लेते हैं कि हाँ हमें क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। तो आप लोग कभी भी श्रद्धा भक्ति कम नहीं होने दीजिएगा। और कभी भी ऐसा नहीं है, बहाना ये नहीं होगा कि हाँ आज हमारे पास ये नहीं था तो हमने नहीं कर दिया है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यह वीडियो दिखाया है और बनाया है। और दोस्तों मैं कलश स्थापना करते वक्त यहाँ नहीं दिखा पाई, क्योंकि जगह नहीं था।
था बराबर, मोबाइल रखकर वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं बराबर, तो इसीलिए मैंने बाद में वीडियो शूट किया है और थोड़ा बहुत एक हाथ से ऐसे पूजा करके दिखा रही हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़कर वीडियो बना रही हूँ। आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि यदि किसी के पास किसी भी तरह की समस्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है, भोग लगाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, तो सभी लोग पूजा कर सकते हैं इस सरल विधि से। और इससे सरल विधि तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आप भी अपने घर में कलश स्थापना करें और माता जी का स्वागत करें। और दोस्तों, यदि आप अखंड दीप प्रज्वलित किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमने एक प्लाकर लिया है, उससे थोड़ा बत्ती ऊपर खींच लीजिए और पहले हमने दीपक जला लिया है उसी जोत से, और फिर हम वहाँ साफ कर रहे हैं, यानी जो गुल पड़ जाता है, फूल बन जाता है, तो हम उसे नहीं साफ करते तो बाद में दीपक बुझ जाता है। तो इसीलिए हमने यह प्लाकर लेकर अखंड जोत का बत्ती बढ़ा रहे हैं। और जब अखंड जोत आप प्रज्वलित किए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप उसमें तेल या घी डालें, तो उसमें सबसे पहले आप अलग से एक छोटा सा दीपक जरूर जला के रख लीजिए, क्योंकि जब भी डालते हैं हम तेल तो थोड़ा बुझने का डर रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। मेरी इतनी मेहनत में तो एक लाइक तो बनती ही है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।